मिले हुए सभी घूसखोर दलाल भरे हैं यहाँ पे, चाहे वो डीसी हो, एसपी हो, मंत्री हो, नेता हो, चाहे वो डीसी हो, एसपी हो, मंत्री हो, नेता हो, सब चाहता है बस कि लड़की का जिस्म को नोच के खाए हम। भटक रहे ना जाने इन लोगों से कितने लोगों ने पैसे लूटे भी हैं कि मैं ये कराऊंगा वो कराऊंगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ है क्या? आज हम लोग फिर भी यहाँ पे आए हैं, लेकिन मैं यहाँ का सिस्टम पे देख रही हूँ, कानून व्यवस्था तो बन गया है लेकिन कानून का पालन नहीं हो रहा है। सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी की अनेक शुभकामनाएं। मुस्कान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां है मुस्कान वहीं है जिंदगी आसान। एक बार बेहतर और उत्तम स्वास्थ्य सेवा के लिए अवश्य पधारें। रामनगर कॉलोनी, चास, बोकारो, झारखंड। हमारी दूसरी शाखा S3 सिटी सेंटर, सेक्टर 4, नज़दीक समरजित गैस, बोकारो स्टील सिटी, झारखंड। दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की ये स्पेशल रिपोर्ट। नीट छात्रा स्नेहा को न्याय दिलाने के लिए शोक यात्रा पटना के बाद अब बता दें कि सासाराम में भी उठ गई है न्याय की मांग। आपको बता दें कि डीएम कार्यालय कक्ष के बाहर लोगों ने जमकर हंगामा बरपाया है। सासाराम उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित एक छात्रावास में करीबन 1 वर्ष पूर्व हुई छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों ने अब तक न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ी है। नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा स्नेहा की मौत की बरसी पर सासाराम की सड़कों पर एक शोक यात्रा निकाला गया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता एवं कई जनप्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1 वर्ष बाद भी नहीं हुआ है खुलासा। छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में 1 वर्ष बीत गया, लेकिन बनारस पुलिस ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरे मामले को आत्महत्या के एंगल से देख रही है, जबकि परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताया था। हालांकि बीते बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सासाराम में आयोजित एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्नेहा को न्याय दिलाने के लिए SIT गठित करने का ऐलान भी किया था, लेकिन अब तक न तो SIT गठित की गई और न ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोई खुलासा किया। लेकिन डीएम मैडम यहाँ से जाकर के उन्होंने अशांति का काम किया है। उनको पता होने के बावजूद कि एक माता पिता एक अपनी बच्ची की न्याय के लिए यहाँ आई हुई है और न्याय देने के लिए, ज्ञापन देने के लिए आई हुई है, और वो सीट छोड़ के चली जाती है। अभी तो इन्होंने ये कहा था कि 30 तारीख के बाद करने की बात करेंगे, और नहीं अगर होगा तो हम लोग तो आज सभी धरने पर बैठेंगे, फिर अनशन में बैठेंगे, फिर दिल्ली जाएंगे। ये होगा या फिर आप हम लोग नहीं करनी तो त्याग पत्र दो। भटक रहे ना जाने इन लोगों से कितने लोगों ने पैसे लूटे भी हैं कि मैं ये कराऊंगा वो कराऊंगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ है क्या? आज हम लोग फिर भी यहाँ पे आए हैं, लेकिन मैं यहाँ का सिस्टम पे देख रही हूँ, कानून व्यवस्था तो बन गया है लेकिन कानून का पालन नहीं हो रहा है। कानून का सही संशोधन नहीं किया जा रहा है। आज सभी लोग मिले हुए सभी घूसखोर दलाल भरे हैं यहाँ पे, चाहे वो डीसी हो, एसपी हो, मंत्री हो, नेता हो, ठीक है? सब चाहता है बस कि लड़की का जिस्म को नोच के खाए हम। आज एक लड़की का केस नहीं है, अभी कुछ दिन पहले एक और हुआ ना, पटना में एक और नीट छात्रा का रेप कर दिया गया। उसका क्या निकला कि उसका भी हॉस्टल में सेक्स रैकेट चलाया जाता था, और यही स्नेहा सिंह कुशवाहा का भी हॉस्टल में यही मामला है, सेक्स रैकेट का ही मामला है। लेकिन इसमें बड़े बड़े नेता लोग मिले हुए, बड़े बड़े पार्टी के लोग, इसलिए इसको दबाया जा रहा है। ये पिता है निश्चित रूप से अब तो शोक ही कर सकते हैं ना हम तो। ये देश की स्थिति आज के डेट में ये है कि चाहे सरकार हो चाहे आम जनमानस, सबको ट्विस्ट लेना है, सबको मजा लेना है कि कब कौन सा मुद्दा। अभी पटना में 2 छात्राओं के साथ जब हुआ तो पूरा संसार अपने सिर पे उठाए हुए तमाम तर पदाधिकारियों पर, सरकारों पर दोष करने वाले लोग भी अब तब खामोश हो जाते हैं जब जाति व्यवस्था की बात आती है या मनचाहे सरकार की बात आती है। बहुत कुछ न कहते हुए हम यही चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री के क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में जिस तरीके से बेटी के साथ हत्या हुआ या बलात्कार हुआ, उसकी न्यायिक प्रक्रिया अभी तक थमी हुई है, किसके दबाव में है, सरकार शासन प्रशासन काम करे। और यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सासाराम आए थे, कह के गए थे कि यहाँ की बेटी को न्याय दिलाएंगे। पता नहीं उनका न्याय कहाँ चला गया, उनका बुलडोजर कहाँ चला गया। वो सिर्फ गरीब असहाय पिछड़ों पर चलता होगा, बाकी के टाइम में उनका बुलडोजर कहाँ घुस जाता है या तो वही बताएंगे। तो स्वाभाविक है कि हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग
इस देश में बापू के लाठी का, बापू के हिंदुस्तान में बापू के लाठी का और भगत सिंह के फांसी के फंदे का दोनों का सम्मान करते हैं, दोनों तरीके से। और जब भी सदन आवारा होगा तो सड़कों पर इनकलाब जरूर आएगा। उसी के प्रयास में हम लोग स्नेहा कुशवाहा के परिवार के साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक साथ खड़े रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। एक न्यायिक प्रक्रिया में 1 साल होने के पहले यह आज न्याय मार्च केवल संदेश है जिला प्रशासन को कि आपके माध्यम से हमारी बात वहाँ तक पहुँचे। राम की बेटिया स्नेहा कुशवाहा जो नीट की तैयारी करने के लिए बनारस गई थी, लेकिन वहाँ पे कथित तौर पे जो वहाँ के रामेश्वरम जो हॉस्टल है, जो संचालक हैं और जो असामाजिक तत्व है, उनके द्वारा बहन स्नेहा के साथ बलात्कार किया गया, उनकी हत्या की गया। और आज घटना का बीते जो है 1 साल हो गया, लेकिन अब तक न्याय इंसाफ नहीं मिल पाई है। हमारे योगी साहब ससुराल में आकर और चुनावी दौर में जुमला फेंकर गए थे कि हम जाते ही उत्तर प्रदेश में और SIT टीम का गठन करेंगे। वो SIT टीम का जो रिपोर्ट है वो कहाँ गया? आखिर बहन स्नेहा को न्याय इंसाफ क्यों नहीं मिल रही है? मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग जो है स्नेहा बहन के न्याय और इंसाफ की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में जो है आप आगे बढ़िए। आज शोक मार्च के माध्यम से ससुराल में हम लोग संदेश दिए हैं, अगर आगे न्याय नहीं मिलता है तो अनिश्चितकालीन धरना हम लोग करने को बाध्य होंगे। कहेंगे योगी जी यहाँ आकर बोल कर गए हैं हमारी बच्ची के जल्द से जल्द इंसाफ दे, नहीं तो हम धरना पर बैठेंगे। और जिसका बेटी गई है वो जानती है कैसे जीती है, कैसे पिता जान रहा है, उस भाई जान रहा है। कब की घटना है, कैसे हुआ था घटना ये? हमारी बच्ची 1 फरवरी 2025 में 25 का घटना है। क्या करने गई थी बनारस में? बनारस में JEE की तैयारी कर रही थी। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम है जूही देवी। एक तरफ राजधानी पटना में एक गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा के साथ हुई दरिंदगी और मौत के मामले में जहां पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सासाराम में भी नीट छात्रा स्नेहा की बरसी पर न्याय की मांग तेज हो गई है। शहर की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में उतरे महिला पुरुषों ने हाथ में तख्ती बैनर लेकर इंसाफ की मांग की है। बता दें, इस भावपूर्ण शोक यात्रा में शामिल भीम आर्मी नेता अमित पासवान ने कहा, अगर बहन स्नेहा कुशवाहा को इंसाफ नहीं मिलता है तो आगे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें, चर्चित समाजसेवी तोराजी नियाजी ने कहा कि जब तक स्नेहा के परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक हम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। वहीं शोक यात्रा के क्रम में जिला समाहरणालय पहुंचे लोगों ने परिसर में जमकर हंगामा भी किया। सबसे पहले लोगों ने सदर SDM डॉक्टर नेहा कुमारी को अपनी मांग पत्रों का एक ज्ञापन दिया, जिसके बाद वे जिलाधिकारी से मिलने की मांग करने लगे। बता देंगे, जिलाधिकारी उदिता सिंह लोगों से मिले भी बिना ही समाहरणालय से बाहर निकल गई, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। DM कार्यालय कक्ष के बाहर काफ़ी देर तक हंगामा किया गया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों के हस्तक्षेप के बाद हंगामा कर रहे लोगों को समाहरणालय से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन इस दौरान परिसर में लगभग आधे घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बनी रही। अब देखना होगा कि 2 नीट छात्रा की मौत के बाद आखिर परिणाम किस तरह से सामने आता है। सासाराम से राजेश गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।